बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों की अगर बात की जाए तो सभी जमातों ने अपने अपने पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिए हैं और जो अलका वाइज उम्मीदवारों के हवाले से बात की जा रही है कि वहाँ नामों पे गौर भी किया जा रहा है। पीटीआई आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें तो हालिया कुछ दिनों में पीटीआई के टिकटों के हवाले से सोशल मीडिया पे एक लिस्ट भी वायरल की जा रही है, उसमें क्या हकीकत है इस पर भी बात करेंगे। और कोरोना वायरस के हवाले से अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर में ख़तरनाक हद तक ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन है, एंट्री पॉइंट्स बंद हैं और इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है राजा मंसूर अहमद खान साहब जो पीटीआई आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हैं। राय साहब को खुश आमदेद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वाजिद शबीर साहब, आप माहिर कल्ब हैं, आपको भी खुश आमदेद। आपसे बात करेंगे कोरोना वायरस के जो बढ़ते केसेस हैं, एहतियाती तदाबीर क्या आनी चाहिए आज़ाद कश्मीर क्योंकि पहाड़ी इलाका है, इस पर भी बात करेंगे। राय साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम बात करते हैं सियासी के, क्या देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है, कोरोना वायरस भी फैलता जा रहा है और फिर आज़ाद कश्मीर में सियासी एक्टिविटीज़ आप लोग रोक पाएंगे और अगर नहीं रोकते तो ये तो केसेस बढ़ते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोविड-19 की जो तीसरी लहर है ये इंतहाई ख़तरनाक है और इसने बहुत सारे लोगों को आज़ाद कश्मीर में बिलखुसूस बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है। यानी आपकी रेशो जो है इस वक्त 10 to 12% हो गई है और ख़ास करके ये यूके वेरिएंट है जो मीरपुर और कोट्टी में ख़ास करके जहाँ वहाँ पर चूँकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कश्मीरी बड़ी तादाद में बसते हैं और बिलखुसूस इंग्लैंड से लोग आते हैं, तो उस वजह से ये एक बड़ी लहर उस एरिए में फैली हुई है। इसी वजह से टारगेटेड किस्म की एक स्मार्ट लॉकडाउन भी चल रहा है जिसमें सियासी और मजहबी इज्तिमात पे पाबंदी भी है। तो चूँकि इलेक्शन सर पे हैं, सियासी वर्कर्स ने चूँकि इलेक्शन पे जाना होता है, जो जिन लोगों ने हल्के के इंतखाबात में जाना है तो उन्होंने समहाउ इस कैंपेन को बिल्ड करना है और आने वाले दिनों में ये बढ़ता चला जाएगा। और जिसका एक खदशा है कि अगर ये सियासी इज्तिमात पे SOPs के साथ अगर अमल दरामद ना हुआ तो ये बड़ी मुश्किलात बढ़ेंगी और बहुत ज़्यादा तादाद में केसेस आना शुरू हो जाएंगे। और ख़ास करके ये जो मैंने जैसे कहा कि नया वेरिएंट है, इसकी में डेथ रेट भी बड़ा हाई है और बहुत ज़्यादा लोगों को ये कैप्चर कर रहा है। तो जहाँ तक बात है सियासी, तो आगे आने वाले इलेक्शन जो है जुलाई में होने जा रहे हैं, तो इस दौरान ज़ाहिर है ईद के बाद से असल एक्टिविटी जो है ना वो तेज़ी से शुरू होगी। लेकिन इस वक्त जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो इस प्रोसेस में है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को फाइनल करना है। पीटीआई भी लगातार जो है पार्लिमानी बोर्ड इस वक्त बैठ रहा है, मैं उसका मेंबर भी हूँ और वो इंटरव्यूज़ भी ले रहा है। तो बड़ी तादाद में लोगों के हम इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। जो लिस्ट की बात की जा रही थी कि एक लिस्ट वायरल हुई है कि पीटीआई के ये वो टिकट होल्डर्स होंगे, इसमें क्या हकीकत है? देखिए, अभी तो सारा कुछ प्रोसेस में है, कोई लिस्ट हतमी नहीं है, ना ही कोई ऐसी लिस्ट बनी है जिसमें किसी हतमी ऐलान किया गया हो। हम तो इस वक्त हमने मीरपुर डिवीजन के तमाम जो इंटरव्यूज़ हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। कल हमने बाग का मुकम्मल किया है। इसके बाद पूंछ के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स और फिर मुजफ्फराबाद डिवीजन में हमने जाना है। तो इसका मतलब यह है कि अभी हम इन प्रोसेस हैं और मिडल में हैं और जो हमारा पार्लिमानी बोर्ड है वो अभी सवारशात मरतब कर रहा है। उसके बाद ये पार्लिमानी बोर्ड हमारा एक नज़रसानी बोर्ड बना है जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान जिसकी खुद सरबराही कर रहे हैं, वहाँ हम भेजेंगे, वहाँ से अप्रूवल के बाद अनाउंसमेंट होगी। तो किसी किस्म की लिस्ट अगर कोई वायरल हो रही है तो उसमें कोई हकीकत नहीं है। अभी सिफारिशात मरतब हो रही हैं और उसके बाद इमरान खान साहब खुद इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन आप जो सिफारिशात मरतब कर रहे हैं वो मतलब एक एक पे कर रहे हैं, नाम पे फाइनल कर रहे हैं या दो दो नामों पर भेज रहे हैं? जो पार्लिमानी बोर्ड आज़ाद कश्मीर है वो एक ही नाम फाइनल कर रहा है। वो एक नाम फाइनल करके उसके साथ जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो साथ लगा के हाँ यार हल्का भाई साथ जितने भी एप्लीकेंट्स हैं। और खुशकिस्मती पीटीआई की ये है कि हर हल्के में 15 से 20 एप्लीकेंट्स हैं, तो वो सारे के सारे विद स्कोर बोर्ड, क्योंकि हमारे पास ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है कि हमने तमाम कैंडिडेट्स को एक नंबरिंग का एक सिस्टम अलाट किया हुआ है कि कौन बंदा किस बिना पे कितने मार्क्स ले रहा है और वो क्यों नंबर 1 आ रहा है। ठीक है। तो वो जो सिफारिशात मरतब होंगी उसमें नंबर 1 जो होगा वो हमारे बोर्ड की तरफ से उसकी तजवीज़ दी जाएगी अपर बोर्ड को, नज़रसानी बोर्ड को, और वहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है उस नंबरिंग में अगर उसको कोई इतराज़ है या किसी किस्म की ऑब्जेक्शन आती है तो वो उस पर डिस्कशन करके उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, उनके पास ये इख्तियार हासिल है। ठीक है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा कि जिस तरह राय साहब सियासी एक्टिविटी की भी बात कर रहे हैं, इलेक्शन का सीज़न भी है, लोग ज़ाहिर पुरजोश भी हैं लेकिन ख़तरात बहुत बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जो हालात वाक़यात बता रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन भी हो गया है, एंट्री पॉइंट्स भी बंद हैं,
क्या आप कहते हैं इस हवाले से, लोगों को मैसेज क्या देंगे और सूरत हाल क्या देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर की जो बढ़ते केसेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया रईस साहब कि आपने कोरोना वायरस या जिसको हम कोविड-19 भी कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उस जैसी ख़तरनाक बीमारी पर बात करने के लिए मुझे मौका दिया। आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा कोविड की सिचुएशन है उस पर अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें एक साल पीछे जाना पड़ेगा। लास्ट ईयर दैट इज़ 2020 में अप्रैल में एग्जैक्टली इन्हीं दिनों में पाकिस्तान में कोविड के केसेस सामने आना शुरू हुए। ठीक है। तो उस वक्त हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बहुत ही इफ़ेक्टिवली जो अपने SOPs थे उन पर अमल दरामद कराया, लॉकडाउन किया, और यही वजह है कि उस टाइम आज़ाद कश्मीर में कोविड के केसेस बहुत कम थे एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान के बाकी रीजन हैं। ठीक है। तो लेकिन मसला ये हुआ कि फिर अवाम ने भी कुछ और फिर कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक्टिविटीज़ को या SOPs को उस तरह से नाफिज करने की तरफ ध्यान नहीं दिया या कोशिश नहीं की। ठीक है। तो कोविड की दूसरी लहर जो कि नवंबर दिसंबर में आई और हालिया लहर जो कि तीसरी लहर कोविड में, इसमें आज़ाद कश्मीर के मखसूस इलाकों में जिसमें कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, उसमें कोविड के केसेस बहुत हद तक उनमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। ठीक है। और हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोविड किस अंदाज से बढ़ रहा है। उसमें एक ये होता है कोविड की पॉजिटिविटी रेशो। ठीक। यानी कि हम सपोज हम 100 टेस्ट करते हैं, उनमें कितने लोगों में कोविड पॉजिटिव आता है। तो ओवरऑल अगर पाकिस्तान में देखें तो आजकल 9 से 10% पॉजिटिविटी रेशो है। ठीक है। जबकि जिन इलाकों का मैंने नाम लिया जिनमें कोटली, मीरपुर और मुजफ्फराबाद है, इनमें तकरीबन 11 से 12% तक पॉजिटिविटी रेशो है। मतलब अगर हम 100 टेस्ट कर रहे हैं उनमें से 11 से 12 लोगों में कोविड पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। तो लास्ट टाइम के कंपैरेटिवली बहुत ख़तरनाक हद तक ये इजाफा है। तो जिस तरह से अस्पतालों में सूरत हाल है, स्पेशली हमारे लोग ज़्यादातर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आते हैं, तो हॉस्पिटल्स में बेड्स भरे पड़े हैं, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है और इवेंचुअली लोगों को सफ़र करना पड़ता है। ठीक है। तो हुकूमत अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगा रही है, टारगेटेड लॉकडाउन लगा रही है, जिसमें जिन गली मोहल्लों में या जिन एरियाज़ में ज़्यादा केसेस आते हैं उनमें लॉकडाउन कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के साथ साथ ये आम आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो SOPs को फॉलो करें, समाजी फासला रखें, गैदरिंग से परहेज़ करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें और जहाँ तक हो सके सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही है। डिप्टी कमिश्नर सुदनौती ताहिर महमूद साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। ताहिर साहब, आपको खुशामदीद, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आवाज़ आ रही है जी, क्या सूरत हाल है सुदनौती की और बाकी आज़ाद कश्मीर के बाकी इलाकों की, क्या खबरें हैं आपके पास? जी, कोविड तो सुदनौती में इस वक्त हमारे इस माह तकरीबन हमारे 660 टेस्ट हुए हैं, जिनमें से हमारे 115 पॉजिटिव केस आए हैं। ठीक है। तो तकरीबन हमारी रेशो जो है ना 70% मुस्बत केसों की है। तो अस्पताल की क्या सूरत हाल है? आप क्या कहते हैं हेल्थ के हवाले से? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोरोना वायरस के हवाले से आज़ाद कश्मीर में और बिलखुसूस जहां आप डिप्टी कमिश्नर हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है अस्पताल की? हॉस्पिटल में तो वो ज़्यादातर लोग घरों में ही आइसोलेट हैं जी। हॉस्पिटल में भी हमारे पास तो सहूलियात हैं जो दस्तियाब हैं। हमारे पास 18 बेड इसके लिए मुख्तस किए हुए हैं, जिनमें से 8 ICU के बेड हैं और 10 आइसोलेशन के बेड्स हैं। ठीक। तो अभी भी हमारे पास 2 पेशेंट जो है ना वो एडमिट हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के बाकी एंट्री पॉइंट्स के हवाले से अगर मैं पूछूं तो एंट्री पॉइंट्स के हवाले से ये बताया जा रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन है, मुकम्मल बंद है, ट्रांसपोर्ट भी बंद है और आज़ाद कश्मीर में एंट्री मुकम्मल पाबंदी है। क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, एक तो हमारे पाकिस्तान की जानब से जो आज पूरा लॉकडाउन हफ्ता और एतवार का मुकम्मल ट्रांसपोर्ट के लिए लॉकडाउन है बैन सूबाई। उसके साथ साथ हमने अंदरूनी अजला आज जो रावलाकोट और सुदनौती में लोकल ट्रांसपोर्ट पे भी आज बिल्कुल उसको मअतल किया हुआ है। उसमें तमाम रक्षाजात, सुजुकी, कैरी डब्बे सब बैन है कि वो कहीं भी सफर नहीं कर सकते या किसी सवारी को नहीं उठा सकते। तो वो भी एंट्री पॉइंट तो हमारा मुकम्मल बंद है। इस वक्त सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो बीमार हैं या कोई जिसकी कोई जरूरत से जाना है या जिसका कोई टिकट हुआ है
तो कब तक बंद रहेगा ये हमारा कल रात इतवार की रात 12 बजे तक बंद रहेगा। अच्छा, इतवार के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा आज़ाद कश्मीर? जी जी जी, ट्रांसपोर्ट का लॉकडाउन तकरीबन ठीक है। लेकिन ये भी शिकायत डी साहब आ रही हैं, जो आपके ज़िले से भी आ रही हैं, कि वहाँ पुलिस लोगों के साथ बड़ा तकअमेज़ रवैया अपनाए हुए है, तो इस हवाले से भी आपने नोटिस किया है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई शिकायत तो मेरे पास नहीं है अभी तक आई है, लेकिन लोग तो वायलेशन करते हैं, लॉकडाउन की वायलेशन कर रहे हैं। जहाँ पे भी कि जो उस गाड़ी पे हमने बैन लगाया हुआ उसमें सफर कर रहे हैं, तो उससे अवाम से भी मेरी गुजारिश है कि वो 3 दिन हमने इसको मअतल किया हुआ है ट्रांसपोर्ट को, तो वो हमारे साथ तावन करें। जब वो वायलेशन करेंगे तो लाजमी ज़ाहिर है पुलिस का काम ही यही है कि वायलेशन को रोकना, तो ज़ाहिर है वो लोग जब बिहेवियर ऐसा नहीं करेंगे तो पुलिस तो सख्ती करनी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी मंसूर साहब, एक आंसर ये भी देखने में आ रहा है कि लोगों का और पुलिस का जो आपस में उस तरीके से आप देखते हैं कि तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है बाज़ टाइम। और कल जो मैं अभी भी बात कर रहा था कि पुलिस लोगों को घसीट के गाड़ियों में डाल रही थी कि आप वायलेशन कर रहे हैं। कोई और भी तो तरीका हो सकता है, तो पहले से गुर्बत और मामलात, लॉकडाउन, और फिर अगर पुलिस का ये रवैया होगा तो फिर देखें इसमें भी देखें ये हमारे पास एकदम से एक ऐसी वबा आई है कि एक एमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो गई है, जिसमें हमारी पुलिस के पास भी वो ट्रेनिंग नहीं थी और हमारी आवाम के पास भी वो ट्रेनिंग नहीं थी कि उन्होंने ऐसे मामलात में कैसे रिएक्ट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल में स्टेट का जो काम होता है उसमें जल्द अज जल्द पुलिस को ये भी इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए कि चूंकि एक इमरजेंसी की कैफियत है और लोगों की हालात को सामने रखते हुए आपने किस तरह के बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए आगे चलना है। तो लोगों के साथ ज़ाहिर है लोग पहले से ही किसी के घर में कोई कोविड-19 का शिकार पड़ा हुआ है, कोई माल मजदूरी के हालात में बुरे हाल में है, किसी को रोजी रोटी की तलाश में मुश्किल पेश आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन को सामने रखते हुए पुलिस को चाहिए कि जब भी कभी किसी को डील करें तो उसके इन हालात को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों के साथ एक अच्छे बर्ताव के साथ आगे चलना चाहिए। साथ एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आज़ाद कश्मीर में कि ये एक मैक्सिमम रूरल एरिया है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि कभी उन्होंने कोविड टेस्ट कराया ही नहीं, क्योंकि स्टेट तो इस तरह की कोई सहूलत दे नहीं रही कि वो घर घर जाके लोगों को टेस्ट करवाए। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अभी अगर 14,100 केसेस अभी तक आए हैं, तो लेकिन अगर इनके एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराए जाएँ तो ये केसेस 3 गुना 4 गुना आपको नज़र आएंगे कि इससे बड़े हैं, क्योंकि जो लोग गाँव में रह रहे हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास ऐसी कोई सहूलत नहीं थी, वो उसको नार्मल बुखार ज़ुकाम समझ के उन्होंने गुजार लिया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों में जो रेजिस्टेंस की पावर है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, वो निस्बतन हाई है, तो वो रिकवर भी कर जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। तो ये लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स को ठीक करने के लिए एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराएं ताकि उन तमाम लोगों को ये ऑफ़र दें, और वो करा के फिर ऊपर से इस टेस्ट को इतना महंगा रखा गया है, 6-7 हज़ार फीस लग जाती है। एक गरीब आदमी जिसके पहले से ही मुश्किलात का शिकार है वो कैसे टेस्ट कराएगा 6-7 हज़ार दे के, और एक फैमिली में अगर 6-7 लोग हो जाएं तो ये 50-60 हज़ार रुपया बड़ी मुश्किल से अफोर्ड हो सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट को ये भी चाहिए, जो इंतज़ामिया को चाहिए कि ये एक सहूलत फराम करें लोगों को जहाँ पे कहीं शिकायत आए किसी को कोविड के सिम्टम पाए जाने के, वहाँ ये मोबाइल एम्बुलेंस भेजें और वहाँ जाके लोगों को टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कराएं, ताकि हमें हमारे पास एक एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स भी आए और साथ ही कोविड फैलने से रोका भी जा सके। क्योंकि जब लोग इसको लाइट लेके, और वो होते वो पॉजिटिव हैं लेकिन लाइट लेके घूमते रहते हैं और कहते हैं नॉर्मल ज़ुकाम है, उससे फैलता ज़्यादा है। जब तक आप आइडेंटिफाई करके मरीज़ को अपनी जगह पे आइसोलेशन में लेके नहीं जाते उस वक्त तक ये तेज़ी से बढ़ता रहेगा। ठीक बात है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि फ़र्ज़ पहाड़ी इलाकों की अगर हम आपसे बात करें कि वहाँ किस हद तक फैल सकता है? कहते हैं कि वर्जिश करने से ये कम होता है और ज़्यादा फैलता नहीं है और बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। अच्छा देखिए, एक्सरसाइज तो किसी भी बीमारी या किसी भी फ़र्द के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जहाँ तक ये कंसेप्ट कि एक्सरसाइज से नहीं फैलता, इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक। कोविड के फैलाव को बचाने के लिए बेसिक एहतियाती तदाबीर वही हैं जो आज से 1 साल पहले थी। आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आप गैदरिंग में ना जाएं, आप प्रॉपर मास्क पहने, मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथों को बार बार दें। ठीक है। ये चीज़ें। और जहाँ तक क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बात है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत हर शख्स में मुख्तलिफ होती है। एक जवान आदमी जिसको कोई कोमाबिड से मुराद कोई बड़ी बीमारी नहीं है, शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर का मसला नहीं या फेफड़ों का मसला नहीं है, उसमें
कोविड के सिम्टम्स हो सकता है बिल्कुल भी ना हो, और हो सकता है बिल्कुल माइल्ड सिम्टम हो, जो कि जैसे नज़ला ज़ुकाम के होते हैं वो बेहतर हो सकते हैं। जबकि कंपैरेटिवली एक शख्स जिसकी उम्र ज़्यादा है या उसमें बाकी मसाइल हैं, जैसे कि सांस की बीमारी में वो मुब्तला है या शुगर का मसला है, गुर्दों का मसला है, डायलिसिस के पेशेंट हैं, उनमें दे आर द हाई रिस्क पेशेंट। ठीक है, हाई रिस्क पॉपुलेशन के उनमें कोविड एक तो लग उनको जल्दी सकता है, कोविड का इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है, और सेकेंडली अगर उनमें कोविड इन्फेक्शन हो जाए तो उनमें ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं और सांस का मसला और फेफड़े डैमेज हो सकते हैं, और अल्टीमेटली खुदा न खास्ता वो वेंटिलेटर पर जाने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हार्ट पेशेंट की अगर मैं बात करूँ कि 8 से ज़्यादा अमवात नज़र आ रही हैं आज़ाद कश्मीर में, ये भी वजह हो सकती है, कोविड की वजह भी हो सकती है? जी बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग बात जो ये है कि कोविड को हम कहते हैं प्रोकोगुलेंट कंडीशन। ठीक है, प्रोकोगुलेंट से मुराद ये है कि कोविड के शिकार अफराद में खून क्लॉट होना शुरू हो जाता है, ब्लड के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं। वो लोथड़ा किसी भी नाली में, जिस्म की किसी भी खून की रग में खून का लोथड़ा बन सकता है, जो कि हार्ट अटैक का बायस भी बन सकता है। सांस की नाली में वो जाके सीवियर पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसको कहते हैं हम, वो कर सकता है, या इवन फालिज भी कर सकते हैं। और देर आर मल्टीपल केस रिपोर्ट्स के फालिज हो रहा है पेशेंट्स को, कोविड के बाद हार्ट अटैक हो रहा है, सीवियर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है। तो नहीं, लेकिन जो बाज़ लोग ऐसे ही चलते फिरते उनको अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, डेथ हो जाती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? कि कोविड ही होता है या वैसे हार्ट के पहले से कोई ऐसे वो अलामात भी नहीं होती हैं? लेकिन जब तक के पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है या हमने पीसीआर नहीं किया और पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि कोविड की वजह से है। हो सकता है उसको पहले से उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाई हो, कोई फैमिली हिस्ट्री हो, स्मोकर हो, लेकिन जहाँ तक तहकीक हुई है कोविड के साथ हार्ट अटैक के चांसेस हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन एहतियाती तदाबीर के हवाले से तो ठीक है, लेकिन खुराक के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या कहेंगे? कोई ऐसी स्पेसिफिक खुराक अभी तक रिसर्च से साबित नहीं हुई जो कि कोविड से बचा सकती है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत मशहूर है जी कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें या कहवा इस्तेमाल करें। पानी की वजह से फ़र्क पड़ता है? ये सारी चीज़ें मतलब इनका वैसे ही हर एक आम बंदे को भी फ़ायदा है, लेकिन कोविड के ख़िलाफ़ इनका इस्तेमाल कोई रिसर्च से साबित नहीं है। आप कोशिश करें कि हेल्दी खुराक करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें। आप अगर आप में कोई विटामिन की कमी है, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी खास खुराक नहीं है कि जो हम कहेंगे ये कोविड से हमें बचाएगी। वही 3-4 चीज़ें हैं जो कोविड से बचाने के लिए बार बार हम यही कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप मास्क इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सूरत हाल फिर क्या देख रहे हैं राय साहब के इलेक्शन भी हैं और ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल भी है, आप लोग कैसे सियासतदान वहाँ इलेक्शन मुहिम करेंगे? लेकिन बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी, चूँकि जब सियासी गहमा गहमी बढ़ती है और जो सियासी कैंपेन उरूज पे आती है तो उस वक्त ये मुश्किल हो जाता है कि लोग SOPs को फॉलो करें। ख़ास करके जो मेजर जलसे जुलूस जब और रैलियाँ निकालनी शुरू हो जाते हैं लोग, तो उसके बाद तो आप मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन के भी हाथ में नहीं रहता कि वो किस तरह SOPs को फॉलो करवाएं। लेकिन मेरे ख्याल से एज बीइंग अ सियासी वर्कर हमें अपनी अपनी पार्टियों में अपने अपनी कारकुनों को ये बताने की ज़रूरत है कि ये एक ख़तरनाक बीमारी है और ये इसके शिकार हम सब हो सकते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगियां सबसे प्यारी होनी चाहिए, उसके बाद कोई भी कैंपेन है या कोई भी दुनिया का जो रोज़मर्रा का मामूल है तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जितनी भी वो एहतियाती तदाबीर हैं उसमें हर बंदे को फॉलो करने की ज़रूरत है। स्पेशली मास्क एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी हद तक आपको सेफ़ रख सकती है। मास्क पहनने का एक रवाज या कल्चर इनकरेज नहीं हो रहा आज़ाद कश्मीर में ख़ास करके, तो हमें इसको इनकरेज करने की ज़रूरत है। अपनी अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन करने की ज़रूरत है, मेडिकल कैंप लगाने की ज़रूरत है ताकि लोगों के लिए एक सहूलत मिले और लोगों को पता चले कि ये किस हद तक ख़तरनाक बीमारी है और सियासी कैंपेन के दौरान किस हद तक नुकसान इसका हो सकता है। क्योंकि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जब जुलाई के बाद इलेक्शन आएंगे, जो दो नई हुकूमत आएगी, तो उसके ऊपर भी एक बड़ा बर्डन आने वाला है कि अगर कैंपेन के दौरान खुदा न खास्ता केसेस बहुत हाई हो जाते हैं तो आपके पास तो मेडिकल की वो सहूलियात मौजूद ही नहीं है और आपके हॉस्पिटल में वो
जगह मौजूद ही नहीं है, आपके पास वो वेंटिलेटर्स मौजूद ही नहीं है, तो आप इतने सारे लोगों को किस तरह अकोमोडेट करेंगे। तो ये हमें उससे पहले जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं वो लेने की ज़रूरत है, अपनी अपनी सियासी जमातों में इसकी अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, और ख़ास करके जो लोग बड़े बड़े सियासी इज्तिमात करते हैं उनसे प्रेज़ करें। कैंपेन डिफरेंट तरीके से भी हो सकती है। आप वेस्ट में देखें तो ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी रैलियाँ या बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं। आप आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसके अलावा आप कोई डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े इज्तिमात करें और उससे जिससे ये ज़्यादा फैलने का खदशा है। लेकिन इस हवाले से कोई आज़ाद कश्मीर की जितनी जमातें हैं, संजीदा लोग हैं, मिल बैठ के इंतज़ामिया के साथ हुकूमत सारे मिल बैठ के तो कोई प्लान तो तरतीब दे सकते हैं। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है आपकी, और मेरे ख्याल से इस पर वर्क करने की ज़रूरत है कि तमाम, मैं अपनी सियासी जमात के सामने भी इस तजवीज़ को रखूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड हैं और मेजर कायदीन हैं उनको इसको बैठ के एक SOPs अप विद इन पार्टीज़ भी बना लेने चाहिए, और उसको इंतज़ामिया के साथ बैठ के डिस्कस करके, ताकि ऐसा ना हो कि एक पार्टी लोगों को बचाना भी, एक पार्टी अगर कुछ उन SOPs को ज़्यादा लेवल पे अवेल कर रही है तो दूसरी सोचेगी कि चूंकि मैं इलेक्शन कैंपेन में पीछे रह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ SOPs की वजह से। तो आपस में भी एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करके इंतज़ामिया के साथ तय कर लेना चाहिए कि हमें इससे आगे नहीं जाना, चूँकि हमने अपने लोगों को बचाना हमारा पहला मकसद है। तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लेट हो सकते हैं? इलेक्शन लेट होने की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गुंजाइश मौजूद नहीं है मेरे ख्याल से, तो इलेक्शन तो टाइम पे ही होंगे। ये जो जुलाई 27 है उससे पहले ही होंगे, तो मोस्ट लाइकली मेरा ख्याल है कि जो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो इलेक्शन टाइम पे ही होंगे और होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन का भी मौसम है, डॉक्टर साहब, क्या आपकी क्या तजवीज़ होगी लोगों को? देखें जी, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जिस तरह से कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अमवात की शरह में इजाफ़ा हो रहा है, तो मेरी अपनी गुजारिश तो यही होगी, सजेशन होगी कि अगर हम किसी तरह इलेक्शन को डिले कर सकें जब तक कि ये, लेकिन वो कहते हैं कानून इजाज़त ही नहीं देता। ये तो ज़रा कानूनी माहिरीन बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एज आ मेडिकल एक्सपर्ट फ़िलहाल कंडीशन हालात ऐसे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फैसिलिटीज़ भी नहीं है। वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि हम बहुत तेज़ी से डेवलप कंट्रीज़ की तरह अपनी सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करें और फिर कहें जी आप इलेक्शन करा लें। बिल्कुल सही है। तो अगर डिले हो सकते हैं तो ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज़ जैसे कि राय साहब ने कहा कि आजकल इतनी तरक्की हो चुकी है कि सोशल मीडिया आलमोस्ट हर बंदा इस्तेमाल करता है, स्पेशली नौजवान नस्ल में। तो हम जो अपनी कैंपेन कर रहे हैं वो बजाय पर्सन टू पर्सन के हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। जो सियासी कायदीन हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने वीडियो पैगामात दें या अपने रिटन फॉर्म में पैगामात दें और अपनी कैंपेन उसके थ्रू करें। और लेकिन जलसे जुलूसों के मुतहम्मिल हम इस टाइम बिल्कुल भी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। राय साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, और आज़ाद कश्मीर में जो बढ़ते हुए केसेस हैं इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच चुके हैं, और आज़ाद कश्मीर में आइंदा चंद माह के बाद इलेक्शन भी आने जा रहे हैं। ख़तरनाक सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को और आज़ाद कश्मीर के तमाम सियासतदानों को आवाम का ख्याल रखते हुए, SOPs का ख्याल रखते हुए ऐसा लाएअमल इख्तियार करना चाहिए ताकि वो अपने लोगों को भी बचा सकें। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने